बॉलीवुड की कई ऐसी सुपरहिट फिल्में हैं जिनके जरिए एक्टर्स की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। कई बार एक्टर्स बड़ी बड़ी फिल्मों की ऑफर ठुकरा देते हैं। इसके बाद उसी फिल्म से किसी और एक्टर की किस्मत चमक जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र के साथ। धर्मेंद्र ने अपने फिल्मी करियर में कई फिल्मों को रिजेक्ट किया, लेकिन उन फिल्मों को एक्सेप्ट करने के बाद अमिताभ बच्चन सुपरस्टार बन गए। इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको धर्मेंद्र की उन चुनिंदा फिल्मों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें धर्मेंद्र अगर रिजेक्ट नहीं करते तो शायद अमिताभ बच्चन की जगह वो होते। तो जानते हैं धर्मेंद्र की इन फिल्मों के बारे में। लव इन शिमला, इस लिस्ट में नंबर 1 पे नाम आता है साधना शिवदासानी और जॉय मुखर्जी की फिल्म लव इन शिमला का, जिसे साल 1960 में रिलीज किया गया। बता दें, जब ये फिल्म आई थी तब धर्मेंद्र अपने फिल्मी करियर में संघर्ष कर रहे थे। तभी इस फिल्म के निर्माता एस मुखर्जी ने धर्मेंद्र का ऑडिशन लिया, लेकिन जब तक धर्मेंद्र के पास इस ऑडिशन का रिजल्ट पहुंचता तब तक उन्हें दिल भी तेरा हम भी तेरे फिल्म के लिए साइन कर लिया गया था। इसके बाद मुखर्जी ने सोचा क्यों ना इस फिल्म को धर्मेंद्र के स्थान पर अपने ही बेटे जॉय मुखर्जी को लेकर बनाया जाए। लिहाजा लव इन शिमला को जॉय मुखर्जी के साथ बनाया गया और इस तरह धर्मेंद्र की डेब्यू फिल्म दिल भी तेरा और हम भी तेरे हुई और लव इन शिमला फिल्म भी सुपरहिट रही। लेकिन आगे चलकर जॉय मुखर्जी धर्मेंद्र जितना स्टारडम हासिल नहीं कर पाए। साल 1965 में बड़े पर्दे पे प्रसारित की गई फिल्म वक्त एक ऐसी फिल्म थी जिसके जरिए कई बड़े सितारों ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी शुरुआत की। इस फिल्म के लिए राजकुमार B.R. चोपड़ा की पहली पसंद नहीं थे, उनकी पहली पसंद धर्मेंद्र थे। लेकिन अपने कई और प्रोजेक्ट्स के चलते वो इस फिल्म के लिए वक्त नहीं निकाल पाए। इसके चलते उन्होंने फिल्म वक्त को रिजेक्ट कर दिया। इसलिए इस फिल्म के लिए राजकुमार को साइन किया गया। साल 1971 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म आनंद को रिलीज हुए 52 साल हो चुके हैं। इस फिल्म के लीड कास्ट में राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन नजर आए। फिल्म बेहद खूबसूरत थी, लिहाजा इसे खूब प्यार मिला। लेकिन क्या आप जानते हैं इस फिल्म के लिए डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी, जिन्हें सब प्यार से ऋषिदा कहते हैं, उन्होंने पहले धर्मेंद्र को राजेश खन्ना के किरदार के लिए चुना था। बाकायदा स्टोरी भी सुनाई थी, लेकिन फिर राजेश खन्ना ने ये फिल्म की क्योंकि गुलजार जी ने फिल्म की कहानी राजेश खन्ना को सुना दी, जिसके चलते राजेश को फिल्म की कहानी पसंद आ गई और उन्होंने हर शर्त को मानते हुए इस फिल्म के लिए हामी भर दी। ऋषिकेश मुखर्जी ने उन्हें साइन कर लिया। जब ये बात धर्मेंद्र को पता चली तो वो बेहद गुस्सा हुए। इसके चलते उन्होंने शराब के नशे में ऋषिकेश मुखर्जी को कॉल किया और खूब परेशान किया। इससे पता चलता है कि धर्मेंद्र ये फिल्म करना तो चाहते थे, लेकिन ये फिल्म राजेश खन्ना के पास चली गई। साल 1972 की सुपर डुपर हिट फिल्म पाकीज़ा मेकिंग के दौरान कई हादसों से गुजरी, क्योंकि जब साल 1967 में इस फिल्म के लिए शूट किया गया तब इस फिल्म के लिए अशोक कुमार को साइन किया गया था। उस दौरान फिल्म के कुछ सीन शूट कर लिए गए थे, लेकिन बाद में कलर फिल्में आने लगी। तभी फिल्म मेकर कमल अमरोही ने खुद के साथ ही इस फिल्म के कुछ सीन्स शूट किए, लेकिन तब तक फिल्में सिनेमा स्कोप से बनने लगी थी। रंगीन सीन को स्कोप पर इसे सिनेमा स्कोप में शूट किया गया, लेकिन इस बार इस फिल्म में बतौर एक्टर धर्मेंद्र को लिया गया। इस बार भी फिल्म के कुछ ही सीन शूट हुए। तभी धर्मेंद्र और मीना कुमारी के लव अफेयर की खबरें चारों तरफ फैल गई और एक बार फिर ये फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई। जब नरगिस दत्त और सुनील दत्त ने इस फिल्म के सीन्स देखे तो उन्होंने मीना कुमारी और कमाल अमरोही को इस फिल्म को आगे बढ़ाने के लिए कहा। इस बार कमाल अमरोही चाहते थे कि लीड एक्टर का रोल सुनील दत्त प्ले करें, लेकिन सुनील दत्त इसके लिए तैयार नहीं हुए। बाद में राजेंद्र कुमार को इस फिल्म के लिए अप्रोच किया गया। इससे पता चलता है कि धर्मेंद्र ने इस फिल्म को रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि कमाल अमरोही ने पर्सनल इश्यूज को लेकर धर्मेंद्र को रिजेक्ट कर दिया। अब नाम आता है उस फिल्म का जिसने अमिताभ बच्चन को हिंदी सिनेमा जगत में स्थापित किया, यानी 1973 में आई सुपर डुपर हिट फिल्म जंजीर का। आपको बता दें, धर्मेंद्र ने सलीम खान से फिल्म की स्क्रिप्ट खरीद ली थी और इसी दौरान प्रकाश मेहरा समाधि नामक फिल्म की स्क्रिप्ट धर्मेंद्र के पास लेकर आए थे। स्क्रिप्ट धर्मेंद्र को इतनी पसंद आई कि उन्होंने जंजीर फिल्म की स्क्रिप्ट प्रकाश मेहरा को देकर समाधि की स्क्रिप्ट ले ली। जंजीर फिल्म की स्क्रिप्ट प्रकाश मेहरा को इतनी पसंद आई कि उन्होंने समाधि फिल्म की स्क्रिप्ट के अलावा
कहानी किस्मत की नामक फिल्म भी धर्मेंद्र को दे दी। साथ ही ये शर्त रखी कि धर्मेंद्र को इस फिल्म को प्रोड्यूस भी करना होगा और लीड रोल भी करना होगा। बता दें, प्रकाश मेहरा जंजीर फिल्म की शूटिंग 6 महीने में कंप्लीट करना चाहते थे, लेकिन उस समय धर्मेंद्र अपने प्रोजेक्ट को लेकर काफी बिजी चल रहे थे। इसलिए उन्होंने कहा 6 महीने का इंतजार करें या फिर किसी और एक्टर को इस फिल्म के लिए साइन करें। कहा जाता है उन्हीं दिनों प्रकाश मेहरा एक फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे जिसे धर्मेंद्र की कोई बहन प्रोड्यूस कर रही थी, लेकिन उसी बीच धर्मेंद्र की बहन और प्रकाश मेहरा के बीच मनमुटाव हो गया। इसके चलते धर्मेंद्र की बहन नहीं चाहती थी कि धर्मेंद्र प्रकाश मेहरा के साथ काम करे, इसलिए धर्मेंद्र ने जंजीर फिल्म के लिए मना कर दिया। फिर इसी के चलते कई अभिनेताओं की तरफ से गुजरते हुए अमिताभ बच्चन के पास ये फिल्म पहुंची और इस तरह प्रकाश मेहरा को अगले 16-17 सालों के लिए एक और बेहतरीन एक्टर मिल गया, क्योंकि पहले प्रकाश मेहरा के हीरो धर्मेंद्र थे। युवा अमिताभ बच्चन के स्टारडम के समय जब मनमोहन देसाई, चाचा भतीजा और धर्मवीर जैसी फिल्मों की शूटिंग धर्मेंद्र के साथ कर रहे थे, तब उन्होंने अमर अकबर एंथनी फिल्म के लिए धर्मेंद्र को ही ऑफर दिया था। लेकिन अपने बिजी स्केड्यूल से फ्री होकर महीने भर के लिए धर्मेंद्र वेकेशन पे जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मनमोहन को इस फिल्म के लिए इंतजार करने को कहा। लेकिन जब धर्मेंद्र ने मनमोहन देसाई को इंतजार करने के लिए कहा तो मनमोहन थोड़ा अपमानजनक महसूस करने लगे, इसलिए उन्होंने अमर वाले किरदार के लिए तुरंत विनोद खन्ना को साइन किया और कसम खा ली कि अब वो धर्मेंद्र के साथ काम नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कसम खाई कि वो आगे सिर्फ और सिर्फ अमिताभ बच्चन के साथ ही फिल्में बनाएंगे। यानी जैसे ही धर्मेंद्र मनमोहन देसाई की टीम से अलग हुए, वैसे ही उनकी जगह अमिताभ बच्चन ने ले ली। साल 1979 में बड़े पर्दे पर रिलीज की गई फिल्म काला पत्थर भी इस लिस्ट में ही शुमार है। यश चोपड़ा के निर्देशन में बनी फिल्म काला पत्थर में परीक्षित साहनी एक ड्राइवर के किरदार में थे। इस फिल्म में उन पर महेंद्र कपूर द्वारा गाया गाना जग्या जग्या भी फिल्माया गया। आपको जानकर हैरानी होगी, परीक्षित साहनी से पहले इस किरदार के लिए यश चोपड़ा ने धर्मेंद्र को अप्रोच किया था, लेकिन धर्मेंद्र के रिजेक्शन के बाद इस फिल्म में परीक्षित साहनी को साइन किया गया था। साल 1980 में आई एक्शन फिल्म शान में हमें अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, परवीन बाबी, शत्रुघ्न सिन्हा और बिंदिया गोस्वामी जैसे कई बेहतरीन कलाकार देखने को मिले। लेकिन आप जानते हैं कि शशि कपूर और बिंदिया गोस्वामी ने जो किरदार निभाया था, वो रोल सबसे पहले धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को मिला था। लेकिन फिल्म की शूटिंग से पहले ही धर्मेंद्र और रमेश सिप्पी के बीच कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, जिस वजह से धर्मेंद्र ने इस फिल्म को छोड़ दिया। धर्मेंद्र की वजह से हेमा मालिनी ने भी इस फिल्म से किनारा कर लिया। तो ये थी धर्मेंद्र की वो गिनी चुनी फिल्में जिन्हें धर्मेंद्र ने रिजेक्ट कर दिया। आपको क्या लगता है, धर्मेंद्र को इन फिल्मों को रिजेक्ट करना चाहिए था या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए और हिंदी सिनेमा जगत से जुड़ी ऐसी दिलचस्प बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।